नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। रिटायर्ड कर्मचारी के खाते में अचानक आ गए 1 लाख। जो कदम उठाया उसे जानकर तारीफ करेंगे आप। महाराष्ट्र में लातूर के एक सीनियर सिटीजन ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। उनके खाते में गलती से 1 लाख रुपए की रकम आ गई थी, जिसके बाद बुजुर्ग ने उन रुपयों को रखने की बजाय इसकी जानकारी डाकघर को दे दी। उनकी ईमानदारी की चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है। लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले श्रीकांत जगन्नाथ राव जोशी इस समय रिटायर्ड लाइफ बिता रहे हैं। उन्होंने शहर की गांधी चौक स्थित डाकघर में रियायती जमा खाता खुलवा रखा था। उसमें कुछ रकम जमा कराई थी जो कि 5 साल में मैच्योर होनी थी। 5 साल बाद जब वह खाते से रकम निकालने गए तो दंग रह गए। उनके खाते में 1 लाख रुपए से भी ज्यादा रकम क्रेडिट कर दी गई थी। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक जोशी ने जो रकम जमा कराई थी उसकी मैच्योरिटी पर 1,63,777 रुपए बन रही थी, लेकिन किसी कर्मचारी की गलती से उनके खाते में 2,64,777 रुपए क्रेडिट कर दिए गए थे। जोशी ने इस बात की जानकारी तुरंत अपने डाकघर एजेंट को दी और 1.1 लाख रुपए की अतिरिक्त रकम लौटा दी। उनकी इस ईमानदारी की अब पूरे इलाके में खूब चर्चा हो रही है। गुजरात के कारोबारी के साथ भी हुआ था ऐसा ही। पिछले साल सितंबर 2022 को गुजरात में भी ऐसा ही मिलता जुलता वाकया सामने आया था। गुजरात के एक शेयर कारोबारी के खाते में इसी तरह गलती से हजारों करोड़ रुपए की रकम आ गई थी। एक दिन उसने देखा कि उनके डीमैट अकाउंट में 11,667 करोड़ रुपए क्रेडिट कर दिए गए हैं। इतनी बड़ी रकम देखते ही शेयर कारोबारी को समझ में आ गया कि ये पैसा उसका नहीं है, गलती से ट्रांसफर हुआ है और उसे वापस ले लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच उन्होंने दिमाग लगाया और उस रकम में से 2 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। कुछ ही घंटे में उसे इस रकम पर 5.64 लाख रुपए का फायदा हो गया। कुछ ही घंटे में शेयर कारोबारी के डीमैट अकाउंट में गलती से क्रेडिट हुए 11,677 करोड़ रुपए निकाल लिए गए, लेकिन इस रकम से उन्हें जो 5.64 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था वो उसी में बची रह गई। इसी तरह से उन्होंने दूसरे के पैसे से कुछ ही घंटों में लाखों की रकम कमा ली। इनमें कोई अपराध भी नहीं हुआ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए देवी पूजक टाइम्स।